सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रीवा के खबर के साथ। रीवा से बड़ी खबर मिल रही है। बीच सड़क पर पुराने विवाद को लेकर महिलाओं का संग्राम देखने में आया है। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमैया थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुराना कोई विवाद है, पुराना विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई और वो भी बीच सड़क पर यह तमाशा होता रहा। पुराने विवाद में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट और उसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। बीच सड़क पर यह पूरा हंगामा होता रहा। अमैया थाना इलाके की घटना है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुराने विवाद को लेकर ये पूरा जो संग्राम है ये सामने आया। महिलाओं के बीच मारपीट की तस्वीरें और जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया है। ये एक पुरुष भी इसमें नजर आ रहा है, इसके हाथ में लाठी है। मामला दर्ज किया गया है और अब इस मामले की पड़ताल की जाएगी। कोई पुराना विवाद है, रीवा के अमैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुराने विवाद में या आमने सामने के ही घर है, कोई पुराना विवाद चल रहा था। इसी दौरान बहस हुई। बहस बातों से होती हुई मारपीट में तब्दील हो गई। एक घर से एक महिला लकड़ी लेकर निकली और फिर जो दूसरी तरफ से एक पुरुष आया था उसने वो लकड़ी छीन ली। लेकिन इस बीच महिलाओं के बीच जो मारपीट है वो लगातार चलती रही। बीच सड़क पर हंगामे की ये पूरी तस्वीरें हैं। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और जो अब वायरल हो रहा है। इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जाहिर तौर पर दोनों पक्षों को बुलाकर इस बाबत पूछा भी जाएगा। रीवा का ये पूरा मामला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीवा से सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे अधिक जानकारी लें, कोशिश करते हैं। अर्पित हमारे सहयोगी रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, ये पूरा घटनाक्रम अमैया थाना इलाके का, कहां का ये घटनाक्रम है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब का ये वीडियो है? अर्पित जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत फुकेही में लोटस टावर कैंपस है। वहाँ पर ये घटना हुई है जहाँ पर दो महिलाओं के बीच आपसी विवाद हो रहा था। इस बीच दो परिवार के लोगों में एक पक्ष का एक युवक भी इस लड़ाई में शामिल हो गया था और इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बाद में दोनों ही पक्षों के द्वारा पुलिस थाने में शिकायत की गई है, जहां पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो जांच विवेचना पर है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अर्पित जानकारी दे रहे थे। मामला दर्ज कर लिया गया है, पड़ताल की जा रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर। ग्वालियर में सर्दी का असर बढ़ गया है। रात का पारा 8 डिग्री नीचे आ गया है। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से 1 डिग्री कम यह तापमान रहा। उत्तर भारत से लगातार सर्द हवाएं आ रही हैं और इसके चलते ठिठुरन बढ़ी है। 5 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। ग्वालियर में सर्दी का असर बढ़ गया है। रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न सिर्फ ग्वालियर
बल्कि मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर शहर उनमें तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है पूरे मध्य प्रदेश के लिए 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी और पारा लगातार गिरेगा। कई जगहों पर सर्दी 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि न सिर्फ ग्वालियर बल्कि तमाम जगहों पर सर्दी बढ़ी है। भोपाल से बड़ी खबर, मौसम के तेवर सर्द हैं। उत्तर पश्चिम से लगातार ठंडी हवाएं आ रही हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। 8 से 10 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड होगा और हवा का रुख बदलने से ही तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लेकिन यह तय है कि दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 5 दिसंबर से माना जा रहा है कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर और ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश, ग्वालियर की अगर बात कर ली जाए, रात का पारा 8 डिग्री तक यहां पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के कई इलाके जहां सर्दी ने पिछले नवंबर के महीने में अगर रिकॉर्ड सर्दी की बात कर ली जाए, 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो किस तरह की स्थितियां हैं, सर्दी से क्या हालात बन रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुशील, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, सर्दी पड़ेगी और जमकर पड़ेगी, ये तय है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी तेज पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी इस बार सर्दी पड़ेगी क्योंकि जो मौसम है वो इस बार बारिश भी तेज हुई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात है इस वक्त। जब सुबह के वक्त ये जो शहर की सड़कें हैं, इन सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करने वालों का तांता लगा रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम बड़ा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इक्का दुक्का लोग ही नज़र आने लगे हैं और ज़्यादातर इलाकों में लोग सुबह और शाम के वक्त जो है निकलने से बच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, इनसे ही बात करेंगे कि किस तरह के सर्दी के हालात है। सर, इस बार सर्दी किस तरह की पड़ रही है? सर, सर्दी दिन पे दिन विकराल रूप लेती जा रही है और लोग बिना आग जलाए और बिना रजाई के तो अब तो ना तो रात कट रही है, ना सुबह मॉर्निंग में भी बहुत सर्दी रहती है। बांध के और सब कुछ अपना कपड़े वपड़े पहन के जाना पड़ता है और भयंकर सर्दी है। और भी लोग, आप ही बताइए कि इस बार लगता है आपको कि सर्दी कुछ ज्यादा ही है पिछले साल से? हाँ, पिछले साल से कुछ ज़्यादा है सर्दी, और सर्दी अभी और बढ़ने वाली है। लोगों का हाल बेहाल होने वाला है। तो किस तरह से गर्म रखते हैं अपने आप को? अपने आप को ढक के रखते हैं, गर्म कपड़ों के साथ अलाव भी जलाते हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है नवंबर महीने में ही अलाव जल उठे हैं, जबकि ज़्यादातर दिसंबर की शुरुआत में या दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ग्वालियर चंबल अंचल में अलाव की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार जो मौसम है वो नवंबर महीने में ही ज़्यादा सर्द हो चुका है। और उत्तर भारत में जिस तरह से खासतौर पर कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई है, उसका असर लगातार ग्वालियर में बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब जो है रात का तापमान 8 डिग्री चल रहा है और आने वाले समय में ये 5 दिसंबर के आसपास जो रात का तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास आने की संभावना। यही वजह है कि मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सुबह और शाम के वक्त जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं उनको भी सुबह देर से घर निकलने की सलाह दी जा रही है ताकि लोगों की सेहत में कोई परेशानी ना हो। जी जी जी, रंजना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, कई सालों के रिकॉर्ड टूटने की बात आ रही है, तकरीबन 13 साल पुराना रिकॉर्ड अगर नवंबर का देखा जाए तो ये हाल नवंबर में है। दिसंबर की तो सोचकर सर्दी लगती है। रंजना।
जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से इस बार नवंबर के महीने में सर्दी पड़ी है वो रिकॉर्ड बीते 10 सालों का टूट गया है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से टेम्परेचर में गिरावट हुई है वो बीते 10 सालों के मुकाबले इस बार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली। क्योंकि बहुत सारे शहर हैं, पचमढ़ी सबसे सर्द तो होता ही है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके साथ ही दूसरे शहर जिसमें गुना, दमोह, मलाजखंड, उमरिया ऐसे कई शहर हैं ललित, जहाँ पर तापमान करीब 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। और आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान में गिरावट होने के जो आसार हैं वो मौसम विभाग ने इसको लेकर जो संभावना है वो भी जताई है कि ये जो दिसंबर का महीना है इसमें तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है, और खास करके बड़े शहरों में जिसमें भोपाल भी शामिल है। क्योंकि भोपाल में अभी फिलहाल 10 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर तापमान में और ज्यादा गिरावट होने के आसार हैं। और यही वजह है कि सर्द हवाएं जो कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से मध्य प्रदेश की तरफ प्रवेश कर रही है उसका असर भी प्रदेश के ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ये जो सर्द हवाएं और ज्यादा लोगों को कपकपाएंगी, यानी दिसंबर के महीने में जिस तरीके से और ज्यादा सर्दी पड़ेगी उससे कई और सालों का रिकॉर्ड टूटने के आसार भी हैं। और जिस तरीके से लोगों को बहुत तेज सर्दी का इंतजार था, तो रात के समय तो तेज सर्दी लोगों को जरूर कपकपा रही है ललित, लेकिन दोपहर के वक्त या दिन के समय अगर कहा जाए तो सर्दी का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। और हो सकता है कि दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा सिस्टम भी सक्रिय हो जिससे दिन में भी अभी जिस तरीके से धूप लोगों को छुप रही है उस समय भी लोगों को तेज सर्दी का एहसास जरूर होगा ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका। सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे थे। इधर कटनी से करोड़ों रुपए की सोने की लूट के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बक्सर में छापे की कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पटना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में लगातार पटना में भी छापे की कार्रवाई चलती रही। मध्य प्रदेश पुलिस पिछले कई दिनों से पटना में डेरा डाले हुए है। लगातार पटना पुलिस की सहायता से छापे की कार्रवाई हो रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। सोना बरामद हो जाए इसकी भी कोशिश लगातार हो रही है, क्योंकि आपने आमतौर पर ग्राम में सोना देखा, खरीदा होगा। किलो से सोना ये लूट कर ले गए हैं। मास्टरमाइंड जो है वो बिहार की जेल में बंद बताया जा रहा है, जहां से इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कटनी के मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लूट का यह पूरा मामला है। 20 किलो, तकरीबन 20 किलो सोना यहां से लूटा गया है। और इस मामले में गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। पटना में लगातार दबिश दी जा रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मध्य प्रदेश पुलिस और आला अफसर पहुंचे हुए हैं, एसपी रैंक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। सहयोगी संजय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? लगातार कार्रवाई चल रही है। बड़ा ये कनेक्शन है, दूसरे राज्यों से भी लिंक जुड़ रहे हैं, पर मास्टरमाइंड बिहार से है। संजय जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के जो कटनी में मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 16 किलो सोना और तकरीबन 3,50,000 रुपए की जो लूट हुई थी उसमें तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। पटना पुलिस की मदद से मंगलवार को मध्य प्रदेश की पुलिस ने बक्सर में छापेमारी की है और वहां पर शहबाज खान नामक एक जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की देर रात ही एमपी पुलिस शहबाज को लेकर पटना पहुंच गई है और शहबाज से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने पटना में शामिल दूसरे साथियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। शहबाज की माने तो कटनी में डकैती करने वाले अपराधी पटना और आसपास के जिले में छिपे हुए हैं। ये सभी वहां से भागकर यहाँ पर आए और उसके बाद जो गुप्त ठिकाने हैं इनके वहां पर छिप गए हैं और अभी 4 अपराधियों की तलाश पुलिस को है।
पुलिस वैशाली के अखिलेश उर्फ विकास और पटना के अर्जुन उर्फ पीयूष के अलावा बक्सर के ही मिथिलेश उर्फ धर्मेंद्र पाल और अमित सिंह उर्फ भिक्कू की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 26 नवंबर को जो लूट हुई थी वहां पर, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश पुलिस पटना पहुंची थी और पटना एसएसपी से मिलकर इस पूरे मामले में सहयोग के लिए कहा था। तो गिरफ्तारी हुई है, शहबाज की गिरफ्तारी हुई है। इसने अपना ठिकाना और नाम जो है वो बदल दिया था। शहबाज ने अपना नाम रणवीर कुमार रख लिया था और रणवीर कुमार के नाम से वो आधार कार्ड में एमपी पुलिस ने बरामद किया था। उसके बाद जब उसकी खोजबीन की गई तो वो असल में शहबाज निकला है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी है और आगे भी पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो बाकी के साथी अपराधी है वो पकड़ लिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। देवास के सोनकच्छ न्यायालय ने जून 2017 में किसान आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने किसान आंदोलन के 6 मामलों में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 2 प्रकरणों में बरी कर दिया, जबकि 4 मामलों में दोषी मानते हुए जिला कांग्रेस नेता और पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह समेत 5 को 4-4 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह को 3,26,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अन्य आरोपियों को 1,76,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। कुल 6 प्रकरणों में फैसला सुनाया गया, जिसमें 4 प्रकरणों में दोषी पाते हुए आरोपीगण को 4-4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया, जो सभी मिलाकर कुल लगभग 3 लाख रुपये एक आरोपी पर और अन्य आरोपी पर 50,000 करके 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड किया गया। घटना 7 जून 2017 की है। उस समय भवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवरी फाटा पर लोगों द्वारा उपद्रवियों द्वारा चक्का जाम कर शासकीय वाहन, चार्टर बस, अन्य बसों में आग लगा दी थी, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। उस समय प्रकरण चला। इसके बाद में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए प्रदेश में सरकारी स्कूलों के टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए लगातार अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चों को कोर्स को रोचक तरीके से पढ़ा सकें। शिक्षकों को लर्निंग स्किल्स बढ़ाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में काफी गैप आया। इस गैप को खत्म करने की कोशिश में स्कूल शिक्षा विभाग ने पहल की है। बच्चों की नींव को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए लगातार नई नई तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है और राजधानी भोपाल के पुराने शहर में जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, इनकी 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, जिसमें कोरोना काल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई में जो गैप हुआ है उस गैप को कैसे कवर करना है, शिक्षकों के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से अपग्रेड करना है और शैक्षणिक यानी शिक्षा का जो स्तर है किस तरीके से सुधारना है, इन तमाम बातों को लेकर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है ताकि लर्निंग काफ़ी हुआ है। बच्चा मतलब उसकी क्लास तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन बच्चा का स्तर जो है वो जैसे बच्चा 5th में पहुंच गया लेकिन स्तर उसका 3rd का ही है। तो उस लास्ट को पूरा करने के लिए स्पेशली टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि जिससे बच्चा जो है की क्लास के साथ साथ उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। 5 प्रकार की पुस्तकें जो वितरित की है उसमें छोटे छोटे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटा है। इस शैक्षिक संवाद का उद्देश्य यही है कि टीचर जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है उन छोटे पार्ट्स को वो। और अब खंडवा से बड़ी खबर, दुबे कॉलोनी में विवाद के बाद घेराव किया गया है थाने का। लोगों ने पद्मनगर थाने का घेराव किया है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध किया है। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। खंडवा का ही पूरा मामला है और समझकर इसे आपको भी समझाते हैं। दुबे कॉलोनी में विवाद हो गया। विवाद के बाद घेराव हो गया। घेराव में महिलाएं शामिल थीं। भीड़ को शांत किया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। मतलब विवाद हुआ तो उसमें कुछ लोग घायल हुए होंगे, उन्हें अस्पताल भेजा गया है।
पद्मनगर थाने का घेराव किया गया है। और अब 25 सेकंड में खबर।